हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे फुल मून पे आपके लिए क्या मैसेज है। 23 मई को यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है, 23 मई के बाद क्या आपके लाइफ में होने वाला है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। पहले मैं यहाँ पे कुछ चिट्स पहले से आपके लिए ले लेती हूँ, जो कि हम एंड में ओपन करेंगे। ठीक है, मैं इसको साइड कर दे रही हूँ। आइए देखते हैं आपके लिए सबसे पहले मून कार्ड से क्या मैसेजेस है। यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। समय आ चुका है कि आप कुछ अपने लाइफ में कर दिखाओ। ये समय है एक्शन लेने का। हो सकता है आपने कुछ सोच रखा है, आपका कोई प्लान है एक्वेरियस आपके माइंड में। ठीक है, उसको एक्शन में लाने का समय है। वैसे भी आपके जो राशि के कारक हैं वो हैं सैटर्न, तो कहीं ना कहीं शनि है। और शनि कहते हैं कर्म करो। ठीक है, वो आपको इस समय पे कर्म करने को कहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि ये साल उन्हीं का है। ठीक है, और आपको और कैप्रिकॉर्न को तो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा यहाँ पे वो हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए तो और अच्छा कह सकते हैं ये साल हो सकता है। तो जो भी प्लान है उस पे वर्क करो। ठीक है, कुछ तो करना है आपको, आप खाली मत बैठे रहो। ये साल खाली बैठने का नहीं, स्पेशली आप और कैप्रिकॉर्न के लिए। आपको तो काम करना, मेहनत करना ही है। ठीक है, मेहनत आपको करना ही है यहाँ पर। ओके, पता नहीं क्यों मुझे कुछ और यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मेरी मेरी जो नज़र है इसकी आँखों में और इसकी सींगों में अटक गई है एक्चुअली। अगर इसकी सींगें हटा दें तो वैसे तो ये बहुत इनोसेंट लगेगा। इसकी सींगें इसीलिए हैं कि जैसे इसे प्रोटेक्ट कर सके। वैसे ही मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ही अच्छे हो, दिल के बहुत अच्छे हो, बहुत इनोसेंट है, पर ये जो सींगें हैं ना, यही आपको प्रोटेक्ट करती हैं। एंड ऐसे सेम सेम ऐसी सींगें सॉरी, ये तो वैसे एरीज़ का कार्ड है। एरीज़ का कार्ड है। कैप्रिकॉर्न में भी मैंने कुछ ऐसा ही देखा है। उम, उम, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने काम से आप अपना रुतबा बना सकते हो। ठीक है? आप अपने काम से, जैसे किसी को, सामने वालों को दिखाना है ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि आपको चैलेंज करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको कम आँकते हैं। तो अपने काम से मैं देख रही हूँ आप लोगों का मुँह बंद कर रहे हो। ये वही है। ठीक है? आप हो बहुत प्यारे, इनोसेंट, आप हो अच्छे इंसान। बट ये जो है ना, ये आपको खूबसूरत भी बनाता है, लोग देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं। और ये मुझे ये दिखा रहा है कि ये आपको प्रोटेक्ट भी करता है दूसरों से। तो जहाँ तक मैं आपके लिए मैसेज ले पा रही हूँ ये है कि आप अपने काम से लोगों का मुँह बंद भी कराओगे। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ शायद आप कोई एप्रिसिएशन भी पा सकते हो अपने काम का। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, क्योंकि उसमें सक्सेस है। अगर यूनिवर्स ने कह दिया कि अब काम करने का समय है, अब काम करो। मन में कोई प्लान है उसको पूरा करो। मन में कुछ है कि मैं ये करना चाहता था, करूँ कि ना करूँ, करो। ठीक है? खाली बैठने से और सोचने से कुछ नहीं होगा। कुछ कर दिखाने का समय है। आइए देख लेते हैं। एक बात और मुझे पता नहीं क्यों दिख रही है, इसकी आँखें, इसकी आँखें, ओह माय गॉड! मुझे दिख रहा है कि प्यार में अगर आप होगे ना तो आपकी आँखें ज़्यादा बातें करती हैं। आपका आपका मुँह बंद हो सकता है, लेकिन आपकी आँखों से आपका प्यार झलकता है, मैं देख रही हूँ। या तो आप जैसा फ़ील कर रहे होते हो ना, आपके फ़ेस पे वो दिखता है। ठीक है? आपके अंदर क्या चल रहा है, मेबी शायद आपके फ़ेस पे ही वो नज़र आता है। पर मैं देख रही हूँ कि आपकी आँखें बहुत खूबसूरत, मतलब आँखों, अगर कोई आपसे प्यार में पड़ेगा ना, ठीक है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी आँखों की वज़ह से। क्योंकि आपकी आँखें बिन बोले ही बहुत सारी चीज़ें बयाँ कर देती है। ओह माय गॉड! हुँ, बहुत प्यारी आँखें, इसकी बहुत प्यारी आँखें। सेम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी आँखों में भी कुछ ना कुछ जादू है। आई थिंक विदाउट द डार्क वी वुड नेवर सी द स्टार। येस, ऑब्वियस सी बात है। अगर अंधेरा नहीं होगा तो हम रोशनी कैसे देख पाएँगे? हम स्टार्स को कैसे देख पाएँगे? हम स्टार्स नहीं देख सकते, स्टार कितनी खूबसूरत है। सेम आप वैसे हो। अगर आपकी लाइफ में डार्कनेस नहीं आएगा तो आप शाइन नहीं करोगे, कभी भी शाइन नहीं करोगे। और इसीलिए शायद आपकी लाइफ में डार्कनेस थोड़ी ज़्यादा, स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा है। बट मैं इतना बता दूँ, आपका अब चमकने का समय आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कर्म करो, क्योंकि अब समय है शाइन करने का।
समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, आइए देखते हैं। ओके, फैमिली विश कम ट्रू, फैमिली विशेस कम ट्रू। अगर आपके आपकी फैमिली में, अगर मुझे पता नहीं, सबसे पहले यही आया, अगर आपकी फैमिली में लोग चाहते थे आपकी जल्दी शादी हो जाए ठीक है, मेन उसी के लिए परेशान रहते हैं, तो वो होते हुए दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पे किसी के साथ रिकन्सिलिएशन होते दिख रहा है, मे बी ये मैरिज भी हो सकती है कुछ लोग के लिए, रिकन्सिलिएशन। एंड कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है सेपरेशन में थे, रिकन्सिलिएशन हो रहा है। लाइट हार्टेड एंड केयर फ्री टाइम, कम से कम अब आपका समय आ रहा है कि अब आप टेंशन नहीं रहोगे, परेशान नहीं रहोगे। अब समय आ चुका है कि यस, हुफ, खत्म हुआ टेंशन का पीरियड, अब मैं खुश हूँ, अब लाइट हार्टेड फील कर रहे हो। ठीक है, एक और काट लेंगे यहाँ से। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है, यूनिवर्स चाहता है कि जाओ थोड़ा मस्ती करो, थोड़ा एंजॉय भी करो, खुश हो, खुश रहो, स्ट्रेस में मत रहो। एक कहने का मतलब ये है कि खुश रहो, स्ट्रेस मत लो। काम तो करना ही है, उससे तो कोई नहीं बच सकता, बट स्ट्रेस मत लो। Things will not always be this way. A change is coming. Okay, Aquarius. Okay, change is coming. Someone is behaving stupidly. Okay, ये आपके लिए भी हो सकता है। सॉरी, हो सकता है कि आप किसी चीज़ की ज़िद पकड़े हुए हो और वो ज़िद छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है? पर यूनिवर्स कुछ और चाहता है, या फिर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अटैच हो, उसको छोड़ नहीं रहे, नहीं यही मुझे यही चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, एंड आप अपना डाउनफॉल खुद ला रहे हो, तो ये नहीं करना है। तो हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टुपिडली बहुत ज़्यादा बिहेव कर रहे हो, चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, चूँकि चेंज है उसके बाद ही आया है। हो सकता है रेज़िस्ट कर रहे हो, चेंज ही नहीं चाहिए, तो ये गलत बात है, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि स्टूपिड की तरह बिहेव मत करो, मैं जो दे रहा हूँ वो चुपचाप लो, ठीक है? क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस, जो कि वो चाहते हैं कि आप सक्सेस की ओर जाओ, पर आप अपना पतन खुद चाह रहे हो, तो उसको आपको रोक रहा है कि नहीं मत करो। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई बेबी आ सकता है, या आप प्रेगनेंसी चाह रहे थे तो ये हो सकता है, या कोई न्यू बिज़नेस करने का मन था, सोचा था बिज़नेस करने के बारे में, तो अच्छा होगा इस समय पे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हो, जॉब के लिए भी न्यू कुछ अगर है, स्पेशली बिज़नेस है यहाँ पे, तो बिज़नेस अगर जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे थे, कन्फ्यूज़ थे करियर में क्या चूज़ करना चाहिए, बिज़नेस करूँ कि ना करूँ? बिज़नेस स्टार्ट करिए, ये समय बहुत अच्छा है, आपका करियर अच्छा होगा, क्योंकि आपको क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस आया, सक्सेस मिलेगी। ओके, लेट्स सी अब आपके लिए यहाँ क्या मैसेज है, ये भी देख लेते हैं। पहला मैसेज आपके लिए जो आया है, ओके, रिकंसिलिएशन एंड लव। ठीक है, लव आ रहा है आपकी तरफ। पॉजिटिव आउटलुक, समझ में आ रहा है? पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव। हो सकता है आप में से कुछ लोग नेगेटिव बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके सोच रहे हो। मैंने बहुत लोग को कमेंट बॉक्स में कहते सुना है कि अपनी-अपनी राशि को लेके, ये वाली राशि तो कभी तरक्की नहीं करती, ये वाली राशि तो हमेशा दर्द ही झेलती है, इसको तो कभी लॉयल पार्टनर नहीं मिलता, ये तो कभी किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। हमारी तो जैसे कि कोई फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं कोई ले लूँ, जैसे कि जेमिनी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आई डोंट नो, कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं, हमारी तो किस्मत ही फूटी रहती है। तो क्यों करते हो यार? ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आपकी जो डेब्ट्स हैं, आपके ऊपर कोई डेब्ट्स थे, वो भी मैं देख रही हूँ पेड करते, खत्म करते दिख रहे हो आप, ठीक है? आपके डेब्ट्स खत्म होते, पेड होते दिख रहे हैं। फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ करना है आपको, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। शायद कोई आपसे माफ़ी माँग सकता है, या ज़रूरी नहीं कि वो आके बोले कि मुझे माफ़ करो। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि शायद आपको किसी को माफ़ करना है, कोई आपसे माफ़ी माँग सकता है, और ज़रूरी नहीं कोई आपसे आके माफ़ी ही माँगे। आपको भी अपने अंदर से शायद किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं नहीं माफ़ कर पा रहा। पर मैं इतना बता दूँ, फुल मून तक या तो कोई आपसे माफ़ी माँगने आ जाएगा, जो कि रिकन्सिलिएशन है, अगर कोई छोड़ के गया है तो वो वापस आएगा और माफ़ी माँगेगा। नहीं तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, और इस फुल मून के बाद से अपने एक न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है, और शायद ये आपको खुद ही एहसास होगा कि कोई बात नहीं, चलो माफ़ किया। अपने आप करोगे, खुद दिल से करोगे कि चलो ठीक है माफ़ किया, एक सोल ही तो हो। मैं क्यों, ऐसी ज़िंदगी में इतना दर्द है और मैं क्यों, मेरी लाइफ़ में इतना दर्द है, मैं क्या तुम्हारा दर्द लेके घूमूँ कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं याद रखूँ चलो। चलो माफ़ किया, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि आप माफ़ कर दोगे, दिल बड़ा कर रहे हो। आप में से कुछ लोग का ट्रैवल का प्लान बन रहा है, ट्रैवल करने वाले हो बहुत जल्द। हो सकता है कि फुल मून तक आपका कोई ट्रैवल का प्लान बन जाएगा, ठीक है? या फुल मून के बाद कोई ट्रैवल का प्लान अचानक से बनने वाला है।
तो आप ट्रैवल ज़रूर करोगे और जब फुल मून पे बनना तो मे बी जून तक में भी आपका कोई ट्रैवल हो सकता है, ठीक है? तो ट्रैवल आप करने वाले हो। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।